हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज 24 जनवरी है, सॉरी आज 25 जनवरी है और फॉर सम रीज़न हम लोग जल्दी ही निकल रहे हैं यहाँ से। सो कल 26 जनवरी है एंड कल सुबह 4 बजे की बस से हम लोग जा रहे हैं पटना। यहाँ पे सब काम हो भी चुका है और वहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सा जो है वो हमें थोड़ा पैकिंग वैकिंग करने का और कुछ जो चीज़ें हमें वापस हैदराबाद लेकर जानी है वो सब डिसाइडेड हो जाएंगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। कल 26 जनवरी है प्लस सरस्वती पूजा है और बिहार के गांव में सरस्वती पूजा बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, इसीलिए सब जगह ये साउंड वगैरह लगे हुए हैं, साउंड बॉक्सेस लगे हुए हैं और ये सब बज रहा है। सो कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे और शायद 9 o'clock और 9:30 के समथिंग हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। कल ऑफ ही रहेगा तो आई एम होपिंग कि हम कहीं बाहर घूमने निकल पाएँ, बट 26 जनवरी है तो वहाँ कैसा माहौल रहेगा मुझे नहीं पता है। सो इंगेजमेंट वगैरह सब बहुत अच्छे से हो गया है। अब शादी में अभी टाइम है, सब लोगों ने डिसाइड किया है कि शादी जो है वो नवंबर के आसपास होगी, तो अभी उसके लिए काफ़ी टाइम है। हम लोगों को भी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें जो है वो प्लान करनी है, छोटे छोटे लिस्ट बनाने हैं, उसके लिए शॉपिंग करनी है, तो पूरा साल ऐसे ही जाएगा। मैं इसके लिए बहुत सारे जो है वो अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑर्डर करनी है, बहुत सारी चीज़ें खुद जाके लेनी है, तो बहुत सारा फ़न होने वाला है ये ईयर। हम लोग रुक भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऑफिस चालू हो गया है। अब वर्क फ्रॉम होम उतना चलेगा नहीं, तो 2 वीक के लिए थैंक्स टू माय मैनेजर जिन्होंने समझा और उन्होंने मुझे जो है वो 2 वीक के लिए यहाँ पे आने दिया टू अटेंड दिस फंक्शन। और फ़िलहाल जो है वो सब काम हो चुका है। मैं जा रही हूँ पैकिंग करने ताकि मॉर्निंग में जो है वो लोड ना रहे। वैसे बहुत ज़्यादा पैकिंग नहीं है, मैं कुछ लाई ही नहीं थी यहाँ पर क्योंकि मैं लास्ट टाइम ही कुछ साड़ी वगैरह जो है वो मैं हैदराबाद लेकर जा चुकी हूँ, बट वहाँ पे पहनने का मौका नहीं मिलता है। कितना भी ट्राई करो नहीं पहन पाते हैं। तो जो भी हेवी साड़ियाँ हैं वो सब किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए मैं यहीं छोड़ के जाती हूँ। गांव में ही बहुत अच्छा वार्डरोब है, उसी में अच्छे से सेफली मैं उसको रख के जाती हूँ, तो कभी कोई ओकेज़न पे आऊँ तो मुझे भारी भरकम साड़ियाँ वापस लेकर ना आनी पड़े। और वहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, तो मैं कुछ हल्की साड़ियाँ 4 से 5 वहाँ पर लेकर गई हूँ, बाकी तो वो भी पहनने का टाइम नहीं मिलता है, तो ज़्यादा कुछ इधर उधर ले जाने के लिए है नहीं। हाँ, मम्मी कुछ खाने पीने का सामान देगी जो हम लोग ज़रूर लेकर जाएंगे। आधे टाइम हम लोग फ़्लाइट से जाते टाइम हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि मुझे फ़्लाइट वाला जर्नी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मुझे बहुत बोरिंग लगता है ऐसे 2 घंटे में इधर से उधर पहुंच जाना। मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, तो जाते टाइम जो है वो हम लोग ट्रेन से जाएंगे। आगे से भी अगर हम लोग कहीं पे जाने का प्लान करते हैं तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि एक तरफ हम लोग फ़्लाइट से जाएंगे और आते टाइम कहीं से भी हम लोग ट्रेन से आएंगे, ताकि मेरा भी मन रह जाए और फ़्लाइट वाला सिस्टम भी जो है वो भी रह जाए। बाकी इमरजेंसीज़ में तो फ़्लाइट्स है ही। और यहाँ पे अभी माहौल बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम फेस्टिवल टाइप हो रखा है। बट एनीवेज़ मुझे उसके लिए क्या बोलते हैं, गिल्ट होने का मतलब भी नहीं है, बिकॉज़ आई एम द बिहारी बहू ऑफ दिस फैमिली। तो मुझे तो वैसे भी कहीं बाहर निकलना होता नहीं है, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मी टू स्टे हेयर। तो वैसे भी जाना ही होगा एंड बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है अब से जाके शादी के लिए। तो आई होप कि सब जो है वो मैं अच्छे से जो है वो रिकॉर्ड कर पाऊँ। बाकी यहाँ के लिए जो मैंने कहा था कि मैं थ्रू आउट द डेज़ जो मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ उसका मैं डे टू डे वीडियो बना पाऊँगी, नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाता है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, और उस टाइम जो है वो घूंघट में रहना, हर वक्त जो है वो फ़ोन आसपास रह नहीं पाता है, और कोई जो है वो हेल्प करने वाला भी नहीं है। उसके ऊपर से घर का काम एंड देन मेरा ऑफिस सब एक साथ चलता है, तो वो सब मैं नहीं कर पाई। बट हाँ, मैंने
स्पेशल डेज़ के जो है, स्पेशल ओकेज़न के जो है वो छोटे छोटे क्लिप लिए मैं उन्हीं को ऐड करके, और जितने भी ब्लॉग बन पाते हैं मैं वही बन पाऊँगी। बाकी आप लोग अपना जो लव है वो मुझ पे शावर करते रहिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है वो कुछ नए लोग जो है वो मेरे चैनल में इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और मैं जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना करती जाऊँगी। बाकी आप लोग को अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप बिहार से हैं या फिर आपके कोई बिहारी फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए। वो इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है मैं कोशिश करूँगी जब मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, तो हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो कल्चर है वो शो करने की, नॉट शो ऑफ करने की। तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड मस्त रहिए, खुश रहिए।
ही सा लग रहा था। और नेक्स्ट डे जो है 26 जनवरी था, तो सब जगह एकदम ऐसे डीजे वाला माहौल सब चल रहा था। तो सारा कुछ मैंने जो है वो रिकॉर्ड किया और थोड़ा टाइम छत पे स्पेंड किया। यहाँ शुरू हो गई है हमारी मॉर्निंग और अब हम लोग जो है वो यहाँ से गांव से जो है वो पटना जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये फाइनल हम लोग घर वर जो है उसको लॉक कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग थोड़ी देर बस का वेट करेंगे, बस आएगी तो उसके बाद में हम लोग फिर निकल पड़ेंगे। अच्छा, ये वाला जो ट्रैवल है ना वो मैं शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि हम लोग रात में जो है वो बस में चढ़े थे और हमको रात भर का सफ़र करना था। नेक्स्ट डे हमको जो है वो पटना उतरना था। एंड गेस व्हाट हैपेंड, एक अधेड़ उम्र का जो आदमी है वो मेरे जस्ट पीछे बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि वो आदमी इतना गंदा था। वो लगभग मुझे आधा एक घंटे तक जो है मुझे टच करता रहा और मैं बस यही फिगर आउट करती रही कि मेरा भ्रम है या फिर मेरे साथ सच में हो रहा है। पर जब मैंने इस चीज़ को जो है बिल्कुल कंफर्म कर लिया कि नहीं ये मेरे साथ सच में हो रहा है, तो मैं उठी, मैं उसके ऊपर चिल्लाई, मैंने सबके सामने आवाज़ उठाई और उसे बस से बाहर निकलवा दिया। लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, वो ये थी कि पता नहीं क्यों बस वालों ने उसके टिकट के पैसे उसको वापस करके और बड़ी इज्जत से उसको उतार दिए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, जैसे कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। और मैं वो पूरा दिन एकदम डरी हुई रही। उसके बाद भी मुझे कोई मेरे सामने से बगल से निकल जाता था तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। उस टाइम की अगर फैमिली सपोर्ट की बात कहूँ तो बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट किसी ने मेरे लिए कुछ जो है वो स्टेप नहीं लिया। वो चीज़ मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊँगी। बट एनीवे, आपको खुद ही स्ट्रांग होना पड़ता है। और यहाँ से जो है वो मैंने जो पटना में कुछ शॉट्स लिए थे, ये वीडियोस मैंने शॉर्ट्स में भी डाली हुई है, बट फिर भी यहाँ पे ब्लॉग को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो हैदराबाद निकलने से पहले मम्मी ने कुछ हमारे खाने वाने के लिए जो है वो पैक करवाना शुरू किया। जैसे कि सर्दियों में गजक बहुत मिलती है वहाँ पर, तो गजक वजक लेना और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ली थी। यहाँ मैं, मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ, हम चारों जा रहे हैं पटना का जो नया मॉल खुला था, सिटी सेंटर मॉल, वो घूमने के लिए। हम लोग कभी नहीं घूमे थे, वो लोग भी कभी नहीं गए थे। तो और पापा घर पे थे नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो हम लोगों ने इस मौके का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया और हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। ऊपर से मम्मी ने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो उनको पिज़्ज़ा ट्राई करवाना था और मुझे बाहर चाट खानी थी। और हम लोग को थोड़ा अच्छे से घूमना था, क्योंकि उसके शायद उसके 2 दिन बाद ही हम लोगों को, या उसके नेक्स्ट डे, मुझे अच्छे से याद नहीं है, हमें वहाँ से निकलना था हैदराबाद के लिए। तो हमने ये जो पूरा दिन है वो बहुत अच्छे से स्पेंड किया, बहुत अच्छे से शॉपिंग की। वहाँ पे बिहार में जो है वो सर्दियों में जनवरी में लहासा मार्केट करके लगता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की। वहाँ की शॉपिंग का भी वीडियो मैं अभी तक नहीं डाल पाई हूँ, बट वो भी मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी कि मैंने क्या क्या वहाँ से शॉप किया था।